तो आज हम पढ़ने वाले हैं फास्फोरस के एलोट्रॉप्स के बारे में। फास्फोरस के होते हैं हमारे 3 एलोट्रॉप्स। कौन कौन से वाले? सबसे पहला है हमारा व्हाइट यानी कि येलो फास्फोरस, सेकेंड है हमारा रेड फास्फोरस एंड द थर्ड वन इज ब्लैक फास्फोरस। अब आप लोग ये बोलोगे भाई कि आपने तो बोला था कि 3 ही आइसोटोप हैं, तो ये व्हाइट और येलो अलग अलग क्यों बोला? क्योंकि जो व्हाइट फास्फोरस होता है ये येलो कलर भी तो शो करता है, आगे हम देखेंगे ग्रीन कलर भी शो करता है। तो अब तीनों के अंदर डिफरेंस क्या है? तो फटाफट से सबसे पहले हम कौन सा देखेंगे? व्हाइट वाले फास्फोरस को ही देखेंगे। अच्छा, एक चीज और, ये एलोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है? एक एलिमेंट जिन अलग अलग डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर पाया जाता है उसको हम बोलते हैं एलोट्रॉप। जैसे जो आपका कार्बन होता है वो डायमंड और ग्रेफाइट 2 फॉर्म्स के अंदर मिलता है, एक C60 भी होता है बट दैट इज आर्टिफिशियल। तो क्या होता है? मेन कार्बन 2 फॉर्म के अंदर मिला ना, डायमंड एंड ग्रेफाइट। ठीक ऐसे ही फास्फोरस भी हमें 3 फॉर्म्स के अंदर मिलता है, जो क्या है, जो हमें पढ़नी है। जो अब देखो पहले तो इसकी केमिस्ट्री को ही सॉल्व करते हैं। जब आपका जो ये व्हाइट वाला फास्फोरस है इसको आप नॉर्मल आपके पास होगा, यानी जैसे हम जहां पर खड़े हैं वहीं पर ही रखा है, तो हमें दिखाई देगा ये व्हाइट कलर का। ठीक है, उसके बाद में अगर आप इसे एक अंधेरे कमरे के अंदर ले जाओ, यानी एक डार्क रूम के अंदर हम ले जाएं, तो हमें ये ग्रीन कलर का ग्लो करता हुआ यानी ग्रीन कलर का चमकता हुआ दिखाई देगा, और वो कौन होगा? हमारा व्हाइट फास्फोरस। यानी अंधेरे के अंदर तो ये ग्रीन कलर का दिखाई देता है, नॉर्मली जैसे हमारे आसपास रखा होगा तो व्हाइट कलर का दिखाई देगा। और एक कलर और, अभी येलो क्यों आया? तो जब येलो मतलब सनलाइट, तो जब इसके ऊपर बहुत ज्यादा सनलाइट गिरती है यानी एक्सेस सनलाइट गिरती है तो ये हमें येलो कलर का दिखाई देता है। ठीक है, तो व्हाइट हो गया, येलो हो गया और ग्रीन भी हो गया। ठीक है, अभी इतना स्पेशल है कि सिर्फ और सिर्फ व्हाइट जो फास्फोरस है ना, यही अंधेरे के अंदर यानी डार्क के अंदर ग्लो करता है, डार्क कंडीशन के अंदर। बाकी ना तो रेड फास्फोरस ग्लो करता, ना ही आपका ब्लैक फास्फोरस ग्लो करता। फर्स्ट पॉइंट हो गया अपना। द सेकेंड पॉइंट ये है कि अभी इतने सारे कलर तो शो करता ही करता है, पर एक कमी भी है अब इसके अंदर, और वो कमी क्या है कि अनस्टेबल होता है। यानी जैसे अब व्हाइट फास्फोरस को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आएगा ये, यानी जैसे ये एयर की प्रेजेंस में आया, एयर में ऑक्सीजन होगी तो ये क्या कर लेता है? आग पकड़ लेता है, यानी फायर कैच कर लेता है। और जब भी कोई सब्सटेंस फायर कैच करता है यानी ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है? एक ऑक्साइड बनाता है। ठीक ऐसे ही जब फास्फोरस जो कि P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो बनाता है P4O10। इसको बोला जाता है फास्फोरस का एक ऑक्साइड। सो P4O10 क्या है? फास्फोरस का ही एक ऑक्साइड है। ठीक है, अच्छा, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है, ना ब्लैक फास्फोरस रिएक्ट करता ऑक्सीजन के साथ में, ना ही रेड फास्फोरस करता। इसीलिए ही जो व्हाइट फास्फोरस है ये तो है स्टेबल, जबकि रेड और ब्लैक फास्फोरस क्या है हमारा? उल्टा बोल दिया ना, जो आपका व्हाइट फास्फोरस है तो अनस्टेबल है क्योंकि रिएक्ट कर लेगा, बट ना ब्लैक वाला रिएक्ट करेगा ना रेड वाला। सो ये क्या होते हैं? स्टेबल। मैंने लिखा भी हुआ है। वो ग्लो करते हैं, ये ग्लो नहीं करते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, अगर नहीं क्लियरली विजिबल हो रहा तो ये क्या है आपका? नॉट ग्लो मैंने ही लिखा हुआ है। ठीक है, 2 खासियत हो गई। थर्ड वन पे हम आ जाते हैं। क्या क्या हो गया? एक तो अनस्टेबल है, बहुत सारे कलर दिखाता है। थर्ड पॉइंट क्या हो गया? अच्छा, थर्ड पॉइंट तीनों के अंदर कॉमन है, यानी चाहे व्हाइट हो, चाहे रेड हो, चाहे ब्लैक हो, कोई भी वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होता। यानी कि वाटर के अंदर इनमें से कोई भी फास्फोरस डिसॉल्व नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर? किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर ही डिसॉल्व होंगे, वाटर के अंदर ये डिसॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, और इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक क्या बोल रही हूँ यार, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट अपना। सो जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उसके अंदर डिसॉल्व होंगे, यानी कि बेंजीन हो गया, टॉल्विन हो गया, ईथर हो गया, इनके अंदर डिसॉल्व होंगे पर वाटर के अंदर नहीं डिसॉल्व होंगे। ये तीनों के अंदर सेम था। अच्छा जी, अब अगर एक क्वेश्चन पूछ ले कि क्या आप व्हाइट फास्फोरस को वाटर के अंदर स्टोर कर सकते हो? वाटर के अंदर स्टोर कर सकते हैं हम, तो बिल्कुल हम व्हाइट फास्फोरस को या कोई भी फास्फोरस हो उसको हम वाटर के अंदर स्टोर कर सकते हैं। बट मेनली क्वेश्चन आता है व्हाइट फास्फोरस के साथ में
क्योंकि ये जब वाटर के साथ में रिएक्ट ही नहीं करता, ना उसके अंदर घुलता, तो इसीलिए हम उसको वाटर के अंदर स्टोर कर सकते हैं। उसके साथ कुछ भी नहीं होगा, जैसा था वैसा ही रहेगा वो। ठीक है, हो गया। अच्छा जी, अब मेन क्या रह गया हमारा, इनकी शेप्स। ठीक है, तो जो व्हाइट फास्फोरस होता है ये बनाता है P4 टेट्राहेड्रल यूनिट्स, यानी P4 की फॉर्म में होगा और टेट्राहेड्रल यूनिट बनाएगा। टेट्रा मतलब 4 जिसके अंदर जुड़े हों, जैसे ये जुड़े हुए 1 2 3 और 4। ठीक है, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो गया। ध्यान से देखोगे कुछ पिरामिड टाइप का दिखाई दे रहा है और 4 जुड़े हुए थे, तो क्या स्ट्रक्चर हुआ, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हुआ। जबकि जो आपका रेड फास्फोरस है ये बनाता है पॉलीमर, यानी ऐसी बहुत सारे P4 यूनिट जब जुड़ने शुरू हो जाएंगे एक साथ में, तो वो क्या बन जाता है, रेड फास्फोरस। यानी कि जो आपका P4 टेट्राहेड्रल यूनिट से जो बहुत सारे ये यूनिट्स जुड़ जाएं तो क्या बन जाएगा, पॉलीमर। पॉलीमर कब बनता है, जब बहुत सारी एक जैसी यूनिट जुड़ जाएं, तो पॉलीमेरिक फॉर्म में होता है रेड फास्फोरस। और जो आपका ब्लैक फास्फोरस होता है ये क्या बनाता है, हेक्सागोनल शीट स्ट्रक्चर, यानी इसके अंदर हेक्सागोनल शीट्स बनेंगी कुछ ऐसी, इसमें भी 6 फास्फोरस, इसमें भी 6, इसमें भी 6, ऐसी बहुत बड़ा सा एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ब्लैक फास्फोरस बनाता है हेक्सागोनल शीट लाइक स्ट्रक्चर। व्हाइट फास्फोरस P4 टेट्राहेड्रल यूनिट, रेड फास्फोरस पॉलीमर बना देगा, ब्लैक फास्फोरस शीट लाइक स्ट्रक्चर बना देगा। कौन से वाली, हेक्सागोनल शीट लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और अराइज होता है कि व्हाइट से रेड फास्फोरस कैसे बना, व्हाइट से ब्लैक फास्फोरस कैसे बना। तो व्हाइट फास्फोरस को जब हीट किया जाता है 573 केल्विन के टेम्परेचर पर, व्हाइट फास्फोरस को जब हीट करते हैं CO2 गैस की प्रेजेंस के अंदर, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रेजेंस के अंदर, तो वो बदल जाता है किसके अंदर, रेड फास्फोरस के अंदर। सो व्हाइट फास्फोरस गेट कन्वर्टेड इनटू द रेड फास्फोरस आफ्टर हीटिंग इट टू द 573 केल्विन टेम्परेचर एंड CO2 गैस की प्रेजेंस के अंदर। ठीक है, अब व्हाइट वाले से हम ब्लैक फास्फोरस कैसे बनाएंगे, रेड से ब्लैक की प्रिपरेशन नहीं है, व्हाइट से ब्लैक की प्रिपरेशन है। तो जब P4 जो आपका व्हाइट वाला फास्फोरस था उसको हमने हीट करा 473 केल्विन टेम्परेचर पर, 573 473 डायरेक्टली 100 डिग्री सेल्सियस का गैप है। सो और इसके अंदर हम प्रेशर प्रोवाइड करेंगे 4000 टू 12000 एटमॉस्फेयर का। सो जो व्हाइट फास्फोरस होता है वो बदल जाता है किसके अंदर, ब्लैक फास्फोरस के अंदर। ठीक है, ठीक है। अब एक लास्ट पॉइंट और है, एक क्वेश्चन आता है कि जो ये P यानी जो व्हाइट वाला फास्फोरस था जो P4 टेट्राहेड्रल यूनिट्स बना रहा था, ये इतना अनस्टेबल क्यों होता है, बाकी सब तो स्टेबल है, ये अनस्टेबल क्यों है। तो इसका रीजन होता है स्ट्रेन इन एंगल, यानी कि जो यहाँ पर एंगल बन रहा था ना दो बॉन्ड्स के बीच में, इस PP वाले के बीच में, इस PP वाले के बीच में लगभग 60 डिग्री का एंगल बनता है। और यहाँ पर जो 60 डिग्री का एंगल है, यहाँ क्या बनता है, ये बॉन्ड्स थे आपके पास में, बॉन्ड्स के अंदर बीच में एक एंगल बना था और इस एंगल में खिंचाव के कारण इस एंगल के अंदर स्ट्रेन इन एंगल की वजह से, यानी एंगल के अंदर स्ट्रेन आया और जिसकी वजह से ये क्या हो गया, व्हाइट फास्फोरस अनस्टेबल हो गया। सो रीजन क्या होगा इसके अनस्टेबल होने का, स्ट्रेन इन एंगल। स्ट्रेन एक तरीके से याद रख सकते हो कि जो बीच में एंगल बन रहा है इसकी वजह से खिंचाव हो रहा है इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर के अंदर और ये क्या हो गया आपका, अनस्टेबल हो गया। तो हमारा तीनों के तीनों फास्फोरस हो चुके हैं। क्या व्हाइट वाला डार्क में ग्लो करेगा, ना रेड वाला करेगा, ना ब्लैक वाला करेगा। दूसरा जो व्हाइट वाला होता है ये अनस्टेबल होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ना ब्लैक वाला करता ना रेड वाला करता। ठीक है, जो आपका व्हाइट वाला फास्फोरस होता है ये P4 टेट्राहेड्रल यूनिट बनाता है, यानी सिर्फ P4 की फॉर्म में अकेला एग्जिस्ट कर सकता है ऐसा। लेकिन रेड फास्फोरस में जब ऐसे बहुत सारे P4 जुड़ जाएंगे तो एक पॉलीमर बन जाएगा जो क्या हो जाएगा आपका रेड फास्फोरस। ब्लैक फास्फोरस के अंदर हेक्सागोनल शीट लाइक स्ट्रक्चर बनता है। कैसा, हेक्सागोनल शीट लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। तो ये क्या हो गए हमारे तीनों के तीनों एलोट्रॉप्स, किसके, फास्फोरस के। और टॉपिक था हमारा P ब्लॉक का। ठीक है।